हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के रीजनिंग की क्लास में। मैं अंकित सर आप सबका रीजनिंग का टीचर बेटा, और हम लोग आज पढ़ेंगे कैलेंडर्स। तो सभी लोग लाइव आ जाइए भाई फटाफट। सभी लोग लाइव आ जाइए बेटा। देखो, कैलेंडर्स में पहले हमें दो तीन चीज़ समझना है ना। अगर कैलेंडर्स में कोई कोड्स नहीं याद करना होगा आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड कैलेंडर सीखेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ सीखेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं भाई कैलेंडर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर बेटा, ठीक है। कैलेंडर, अब आप ये बताओ, कैलेंडर्स में हमें दो चीज़ पता होना चाहिए। सर क्या पता होना चाहिए? कि हमें पता है कि कैलेंडर जो होता है दो तरह का वर्ष होता है ना। तो सर दो तरह का कैलेंडर में वर्ष होता है। एक तो ऐसा वर्ष होता है जिसमें भाई क्या होता है सर, 365 डे होते हैं। और एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें 366 डे होते हैं। क्या भाई? एक ऐसा वर्ष होता है सर जिसमें 365 डे होते हैं, और एक होता है जिसमें 366 डे होते हैं। जो 365 डे वाला वर्ष होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईयर। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर। या इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में बेटा क्या? साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। ऐसे ही सर जो हमारा होता है, क्या भाई, जो हमारा 365 डे वाला ईयर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीप वर्ष। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लीप वर्ष या अधिवर्ष। हिंदी में या तो क्या बोलते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो हमें दो चीज पता चल गया कि सर वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। ठीक है भाई, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। अच्छा सर, ये जब भी साधारण वर्ष होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें जो फरवरी होती है ना, फरवरी मतलब जो आपकी फरवरी होती है बेटा, वो कितने की होती है? 28 की होती है। सर इसमें जो फरवरी होती है वो फेब कितने की हो जाती है आपकी? 29 की हो जाती है। मतलब इसमें फरवरी क्या होता है, एक दिन फरवरी में बढ़ जाता है, वही पूरे पूरे ईयर्स में क्या होता है, बढ़ जाता है, जो कि कितना हो जाता है? 366 डे हो जाता है बेटा। अच्छा सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अगर मैं कहूं कि लीप ईयर्स को कैसे पहचानते हैं, तो लीप ईयर्स को क्या करते हैं ना, लीप ईयर्स को पहचानने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं भाई? 4। या हम ये कह सकते हैं कि सर लीप ईयर्स हर 4 वर्ष बाद आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि पहला वर्ष जब स्टार्ट हुआ होगा तो पहले एक वर्ष आया होगा, एक, फिर दूसरा वर्ष, फिर तीसरा वर्ष, फिर चौथा वर्ष, और चौथा वर्ष पे क्या हुआ होगा? लीप वर्ष पड़ा होगा। फिर चौथे वर्ष के बाद फिर 4 वर्ष बाद क्या आया होगा? लीप वर्ष आया होगा। तो हम यह भी कह सकते हैं बेटा कि लीप वर्ष क्या होता है सर, जो लीप ईयर्स होता है हर 4 वर्ष बाद आता है। लीप वर्ष प्रति 4 वर्ष बाद आता है, प्रति 4 वर्ष। लीप ईयर प्रति 4 वर्ष बाद आता है, प्रति 4 वर्ष बाद आता है। सर कितने आता है? प्रति 4 वर्ष बाद आता है। ये भी हम सर समझ गए सर। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो बेटा लीप ईयर्स को ना हम 4 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? अगर 4 से भाग देने पे, 4 से भाग देने पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। रिमाइंडर मतलब आपका शेषफल 0 आ जाए, तो वो वर्ष कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, जैसे ऐसे समझो। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि सर 2020 सर कैसा वर्ष है? तो आप कहोगे सर 2000 जो 20 है इसके लास्ट के 2 डिजिट में भी भाग दे सकते हो, पूरे में भी भाग दे सकते हो, लेकिन हम लास्ट के किस में देते हैं? लास्ट के 2 डिजिट में किससे भाग देते हैं? 4 से। अब जब बेटा देखो 4 से भाग दोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? सर यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा भाई? 0 आएगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्या होगा? यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा 4 से भाग देने के बाद, जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है? सर 0 आया है। तो 2020 कैसा वर्ष है सर? ये एक लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं, ऊपर करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई
2008, 2008 कैसा वर्ष है? 2000 बेटा 8 कैसा वर्ष है? बेटा 2008 कैसा वर्ष है? गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग भाई। बेटा देखो, अब आपको मैं आपसे कहूं कि अगर मैं लीप ईयर आपसे पूछूं तो आप मुझे कैसे बताओगे सर कौन सा वर्ष लीप ईयर है, कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है? तो आप अभी हमने बताया कि लीप ईयर क्या कौन सा वर्ष माना जाएगा? जो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए। और मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं कि बताओ 2008 क्या होगा? 2008 कैसा वर्ष होगा? 2012 कैसा वर्ष होगा? 1992 कैसा वर्ष होगा? और मैं अगर आपसे यही कहूं कि बेटा क्या 1880 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो आप क्या कहोगे? सर इसके लास्ट के 2 डिजिट में हमें क्या करना है? भाग देना है ना। किससे भाग देना है? 4 से। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 0 8 भागे 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताओ? सर रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ऐसे हम यहाँ कितने से भाग दे देंगे? 12 भागे 4, तो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 92 में भी जब आप भाग दोगे किससे? 4 से, तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ 80 में जब आप भाग दोगे बेटा 80 भागे 4, 80 भागे 4, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा? सर रिमाइंडर आएगा 0। मतलब सर ये सभी क्या है? लीप वर्ष हैं। सभी क्या है? लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष हैं, और ये भी लीप वर्ष है। तो एक बात हमें समझ में आ गई होगी कि सर लीप वर्ष हम कैसे पता करते हैं? 4 से भाग देने पे अगर उसका शेष या रिमाइंडर 0 आता है तो वो कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। और किसी वर्ष के हम क्या कर सकते हैं? लास्ट के 2 अंक में भाग देकर लीप ईयर पता कर सकते हैं, और उसका रिमाइंडर में क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि सर ये क्या है? नॉर्मल ईयर्स था, तो नॉर्मल ईयर्स में एग्जांपल जैसे बेटा अगर मैं कहूं कि बताओ भाई नॉर्मल ईयर कैसे होगा, तो आप कहोगे सर जिसका रिमाइंडर 0 ना हो। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि 1882 बताओ कैसा वर्ष है? 1882 कैसा वर्ष है? या मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा बता दो 1994 कैसा वर्ष है? तो आप कहोगे सर इसके क्या करेंगे? हम कहेंगे सर कि इसके किस में हम भाग देंगे? इसके इस 2 डिजिट में हम भाग देंगे। कितने से? तो आप कहोगे सर 4 से। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 82 भागे 4। जब आप 4 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? सर रिमाइंडर बचेगा 2। और यहाँ जब आप भाग दोगे 94 से भाग दोगे 4 में, तो कितना रिमाइंडर बचेगा भाई? सर 4 दूनी 4, यहाँ पे भी कितना रिमाइंडर बचेगा बताइए? 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचेगा? नहीं, हाँ ठीक। मैंने उसमें वाला लिख लीजिए ना, ये वाला। एक मिनट हो जाएगा। वही लिखो, काहे कैसे सही रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, यहाँ देखो हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा? एक चीज गलती कर लिया है। हम 82 नहीं, 82 लिखना चाहिए था, हम लोग ने कितना लिख लिया है? 84 लिख लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 82 भागे जब 4 करोगे बेटा, तो 4 दूनी 8, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बचेगा। इसमें भी ऐसे रिमाइंडर कितना बचेगा सर? तो इसमें भी रिमाइंडर 2 बचेगा, और दोनों में रिमाइंडर 2 बचा है। तो ये हमें पता है कि सर अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो कैसा वर्ष होगा? वो नॉर्मल वर्ष होगा, मतलब लीप वर्ष नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई है भाई? लेकिन अगर मैं एक चीज यहाँ पे अगर आपसे कहा होता, एक चीज मैं आपसे कहा होता, वो क्या था बेटा? ऐसे अगर मैं आपसे कहता, क्या कहता? मैं ये कहता कि बताओ 1800 कैसा वर्ष है? 1800 ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो आप क्या करते बताओ? 1800 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? इसमें अगर 4 से भाग दो तो डिविजिबल हो जाएगा, तब तो आप तो कहोगे क्या सर ये लीप वर्ष है। लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है बेटा, ये लीप ईयर नहीं है। ऐसा सर क्यों है? ये लीप ईयर क्यों नहीं है? तो इसके पीछे है बेटा कुलदीप, राम राम सर, राम राम कुलदीप। ये लीप ईयर क्यों नहीं है भाई? बल्कि यह एक सर क्या है? लीप ईयर नहीं है, यह एक शताब्दी वर्ष है। यह एक क्या है? शताब्दी वर्ष है। कैसा है बेटा? यह एक शताब्दी वर्ष है। कैसा है भाई? यह एक सेंचुरी ईयर है, यह एक शताब्दी वर्ष है। और किसी भी शताब्दी ईयर्स का लीप ईयर पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देना होता है। बेटा क्या करना होता है? यह कोई क्या है? एक क्या है?
लीप ईयर नहीं है, यह एक शताब्दी वर्ष है। कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष जब भी कोई वर्ष शताब्दी वर्ष होगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि जब कोई वर्ष शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष होता है, जब कोई वर्ष शताब्दी वर्ष होता है, तब उसमें 400 से अगर पूरा 400 से बेटा पूरा भाग जाता है, या 400 से पूरा भाग जाए, 400 से पूरा भाग जाए, तो वो कैसा होगा? वो लीप शताब्दी वर्ष होगा। और अगर भाग नहीं जाता, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई शताब्दी वर्ष में और उसमें अगर हम 400 से भाग दे रहे हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 हमें मिल रहा है, तो वो लीप शताब्दी वर्ष है। कैसा है? लीप सेंचुरी ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर है, या लीप शताब्दी वर्ष है, या लीप शताब्दी वर्ष है। कैसा है सर? लीप शताब्दी वर्ष है। कैसा है बेटा? लीप शताब्दी वर्ष है। नहीं रहा, क्या हो गया इसको सर? लीप शताब्दी वर्ष है। कैसा है बेटा? ये लीप शताब्दी वर्ष। अगर 400 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो बताओ ये क्यों, इसीलिए ये क्यों लीप ईयर्स नहीं था? क्योंकि सर अगर हम लोग 1800 भागे 4 करेंगे तो बताओ क्या आएगा? सर 200 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 200। और हमें रिमाइंडर 400 से भाग देने पे क्या चाहिए? 0 चाहिए। अगर 0 आएगा तब ये लीप कौन सा शताब्दी वर्ष होता है? लीप शताब्दी वर्ष। तो इस शताब्दी वर्ष का भी लीप ईयर कैसे निकाला जाता है समझ गए? शताब्दी वर्ष का लीप ईयर सर 400 से भाग देके हम क्या करते हैं? निकालते हैं। बेटा ये सब ये समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, मैं एक अलग पेज ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। हमने अभी तक क्या क्या समझा? सर हमें तीन चीजें हमने समझा। क्या सर? वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। सर साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सर साधारण वर्ष जो होता है उसमें रिमाइंडर अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। लेकिन सर लीप ईयर कैसे पता करते हैं? हम जो भी वर्ष होता है उसके क्या करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देने के जो उसका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। मतलब हम सिंपल सा कह सकते हैं कि 4 से भाग देने पे उसका शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 आया है तो सर वो कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। लेकिन सर अगर 1800 हो तो शताब्दी वर्ष में हम 4 से भाग नहीं बल्कि कितने से? 400 से भाग देते हैं। और 400 से भाग देने पे अगर उसका रिमाइंडर या शेषफल 0 आता है तो वो शताब्दी वर्ष कैसी होगी? लीप शताब्दी वर्ष होगी। और अगर लीप शताब्दी वर्ष नहीं है तो कैसी शताब्दी वर्ष होगी? साधारण शताब्दी वर्ष होगा। तो ये बात जब समझने से पहले बेटा एक बात अगर मैं आपसे कहूं, जैसे बताओ कि 1800 आपने भी देखा, तो मैं यहां कहूं कि 1900 कैसा वर्ष है? 1900 कैसा वर्ष है? मैं आपसे कहूँ 1900 बताओ कितना, कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है या लीप वर्ष है? तो आप कहोगे सर 400 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। और ये 400 से भाग देने पे पूरा डिविजिबल है? सर पूरा डिविजिबल नहीं है। मतलब रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 4 चौक 16, 300 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब सर ये लीप ईयर नहीं है बल्कि कैसा शताब्दी वर्ष है? नॉर्मल शताब्दी वर्ष है। नॉर्मल शताब्दी वर्ष है ना। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल शताब्दी वर्ष है तो सर इसकी फैब्री कितने की होगी? इसकी फैब्री 28 की होगी। क्योंकि हमने देखा था कि जो साधारण वर्ष होता है उसकी फैब्री कितनी की होती है? 28 की होती है। और लीप ईयर की फैब्री कितनी की होती है? 29 की होती है। बेटा इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं ये कहूं कि एक शताब्दी वर्ष कितने आता है? प्रत्येक 100 साल को हम क्या कहते हैं? एक शताब्दी वर्ष आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 100 साल पर एक शताब्दी वर्ष होता है या एक शताब्दी वर्ष आता है। यह भी आप कह सकते हो कि प्रत्येक 100 साल पर एक शताब्दी वर्ष आता है। प्रत्येक 100 साल पर एक शताब्दी वर्ष आता है। मतलब जब 100 साल बीतेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक शताब्दी। 200 साल बीतेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 शताब्दी। 300 साल बीतेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 शताब्दी। ऐसे ही मैं बेटा आपसे कहूं, कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ रहा हूं, जैसे आप बताओ मुझे कि 1300 कैसा है शताब्दी वर्ष? 1300 कैसा शताब्दी वर्ष है? या मैं आपसे कहूं 1400 कैसा शताब्दी वर्ष है? 1500 कैसा शताब्दी वर्ष है? 1600 कैसा शताब्दी वर्ष है? और 1700 कैसा शताब्दी वर्ष है? 1800 कैसा शताब्दी वर्ष है? ठीक है,
1800 कैसा शताब्दी वर्ष है? क्या बेटा ये बताओ 1900 कैसा शताब्दी वर्ष है? सर 2000 कैसा शताब्दी वर्ष है? तो आप क्या करोगे? 4 से भाग दोगे। कितने से भाग दोगे? 400 से भाग दोगे ना, क्योंकि शताब्दी वर्ष है। तो सर अगर हम 400 से भाग देंगे तो 4 × 12, इसमें से रिमाइंडर बचेगा क्या? 100 बच जाएगा। तो सर ये तो शताब्दी, ये लीप ईयर नहीं है, बल्कि क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष है। सर ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। ये भी लीप वर्ष नहीं है, साधारण शताब्दी वर्ष है। लेकिन सर ये क्या है? ये शताब्दी जो है लीप शताब्दी वर्ष है 1600, क्योंकि 400 से देखो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। सर ये भी शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। सर ये भी शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। ये भी लीप शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। लेकिन 2000 क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है। अच्छा सर, जैसे आप अगर मैं इसी जगह ये कहूँ कि बताओ 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, तो आप क्या कहोगे? सर ये भी लीप शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 400 से पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आएगा। 800 भी 400 से कटेगा, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आएगा। सर ये भी शताब्दी लीप शताब्दी वर्ष है। ये भी देखो लीप शताब्दी वर्ष है, ये भी लीप शताब्दी वर्ष है, और ये भी लीप शताब्दी वर्ष है। तो लीप शताब्दी वर्ष भी समझ में आ गया कि सर कैसे होगा? जो 400 से पूरा डिविजिबल है वो क्या होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। और जो 400 से पूरा डिविजिबल नहीं है बेटा, वो क्या होगा? साधारण शताब्दी वर्ष होगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो अगर इतना समझ में आया है तो भाई क्या करते हैं सभी लोग बेटा, एक क्वेश्चन का आंसर दो। 1945 का बताइए सर। 1945 ठीक है बेटा। 1945 देखो, 1945 क्या है? 1945 सर 1945 में हम इसके में 4 से भाग दे दो। 4 से जब भाग दोगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है क्या? इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो क्या हो सकता है? इसका क्या होगा बेटा? ये शताब्दी वर्ष कैसा होगा? साधारण शताब्दी वर्ष। ये कैसा वर्ष है? नॉर्मल शताब्दी वर्ष है। क्या है? अरे नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है बेटा? नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है विजय? नॉर्मल ईयर है। ठीक है। हाँ हाँ सत्यम, सत्यम बेटा सही है। जिसमें लास्ट में 2 0 आएगा वो क्या होगा? सिंपल से मान चलो कि वो क्या है? शताब्दी वर्ष ही होगा। जैसे 1900, 1300, 1200, 200, 400, 500, 1600, 1700 ना बेटा, वो सब क्या होगा? शताब्दी। सूरज पटेल गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो भाई बताओ, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं फटाक से। आपने अगर इतनी सी बात समझ ली है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। भाई सभी लोग क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन ये है बेटा आपके सामने, क्वेश्चन ये है फाइंड ऑड वन आउट। इसका मतलब ये है सर विषम छांटिए। क्या है? विषम छांटिए। क्या करिए बेटा? विषम छांटिए। विषम छांटिए। विषम छांटिए। ठीक है बेटा। तो विषम छांटना है। मैं दे रहा हूं ऑप्शन नंबर ए आपको। ऑप्शन नंबर ए है बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं 1900। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1992। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1800। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1882। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1882। बताओ भाई सभी लोग, इसका आंसर करो बेटा सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर करो। इसमें कौन सा विषम है? कौन सा विषम है? तो आप विषम अभी तक हमने क्या समझा है? बस लीप ईयर और ईयर समझा। तो इसमें आपको यही फाइंड करना है कि कौन सा लीप ईयर है। मतलब 3 ऐसे होंगे जो समान होंगे और एक होगा जो क्या होगा? समान नहीं होगा। विषम उसी को हम मानेंगे। देख लो बेटा ये क्या है? एक शताब्दी वर्ष है, तो इसमें हम कितने से भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। इसका मतलब इसमें जो फरवरी है वो फरवरी कितने की होगी हमारी? फेब। वो फेब होगा 28 का। मतलब फरवरी कितने की होगी? 28 की। सर ये भी 400 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी नॉर्मल शताब्दी वर्ष है, तो इसमें भी फरवरी कितने की होगी? सर 28 की। और इसके बेटा अगर लास्ट के 2 डिजिट में भाग दोगे तो ये भी क्या है? नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने की होती है? सर फरवरी होती है 28 की। लेकिन बेटा इसके लास्ट 2 डिजिट में कितने से भाग देंगे? 4 से, क्योंकि हम लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं और शताब्दी वर्ष निकालने के लिए 400 से भाग देते हैं। तो इसमें हमने 400 से भाग दिया तो ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा 1900? नहीं सर, ये 400 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा नहीं। तो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, मतलब साधारण शताब्दी वर्ष है। तो इसलिए इनकी फरवरी 28 की होगी। कितनी की होगी? 28 की होगी। और ये भी जब 4 से आप भाग दोगे इसमें
तो इसमें 4 से भाग दोगे तो ये भी पूरा पूरा नहीं डिविजिबल होगा, तो ये भी साधारण वर्ष है, इसलिए इसकी भी फैब्रिक कितनी की होगी, 28 की होगी। तो अब बताओ 92 में 400 से भाग दोगे तो ये पूरा पूरा बेटा डिविजिबल हो जाएगा 4 से, तो इसकी फैब्रिक कितनी की हो जाएगी, मतलब ये लीप वर्ष है तो इसकी जो फैब्रिक होगी वो हो जाएगी कितने की, 29 की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि सर ये तीनों क्या है, साधारण वर्ष है, लेकिन बी वाला क्या है, एक लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। और लीप वर्ष हर 4 वर्ष बाद आता है। जो लीप वर्ष होता है, जैसे अब मैं कहूं कि 92 के बाद कब लीप वर्ष आएगा, तो सर 92 में 4 जोड़ दीजिए, 92 के बाद 4 जीवन कब आएगा, 96 में आएगा। 96 के बाद कब आएगा सर, 2000 में आएगा। 2000 के बाद सर 2004 में आएगा। 2004 के बाद 2008 में आएगा। तो हर 4 वर्ष बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है। सॉरी भाई, बढ़ते बेटा आगे। एक चीज और आपको बताते हैं, पहले हमें यही सीखना है लीप ईयर्स, हमें पहले तो लीप ईयर्स निकालने सीख लेना है और विषम दिन सीखना है। इसके बाद आप हर क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेंगे, ठीक है। कुछ याद नहीं करना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, सब कुछ क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट किया जाए बेटा। अब आप मुझे ये बताओ, हमने कहा कि हर कितने साल बाद, सर हर 4 वर्ष बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है। मतलब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष में कितने लीप ईयर्स पड़े होंगे, 5 वर्ष में कितने लीप ईयर्स पड़े होंगे बेटा, हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है। तो 5, जब आप 5 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 1 लीप ईयर ना, बताओ भाई सब लोग। देखो अभी हमें यही, अब हमने एक बात कहा आपसे कि सर हर क्या होता है, हर 4 साल बाद 1 लीप ईयर आता है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं, बताओ कि 1896 और 1904 में कितने लीप ईयर आए होंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ हम घटाएंगे तो कितना ईयर आएगा, बताओ। 96 से 1904 आओगे तो 8 ईयर आए होंगे बेटा, 8 ईयर आए होंगे। कितने ईयर्स आए होंगे, 8 ईयर आपने चला होगा। तो 8 ईयर्स में कितने लीप ईयर आने चाहिए थे, 96 के बाद 4, 1900 लीप ईयर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो 1900 आएगा, देख रहे हो 1900 जो आएगा वो लीप ईयर्स नहीं था, वो लीप ईयर्स नहीं था, क्योंकि एक शताब्दी वर्ष था। और 1900 एक शताब्दी वर्ष है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। इसलिए यहाँ 800 में कितने लीप ईयर आए हैं, बट यहाँ 8 साल में कितने लीप ईयर आए हैं, बताओ। यहाँ 8 साल में कितने लीप ईयर आए हैं, 1 लीप ईयर। राजा रजत आर्य, वेरी गुड बेटा, 1 लीप ईयर आएगा ना। तो सर यहाँ बस कौन सा लीप ईयर आएगा, 1 लीप ईयर आएगा। आएगा तो 2 लीप ईयर, 8 साल में कितना, यहाँ भी देखो आएगा कितना, 2 लीप ईयर आएगा ना। तो एक चीज समझ लो कि लीप ईयर, एक तो 96 लीप ईयर है ना, लेकिन 96 एक लीप ईयर है और एक यहाँ 2 लीप ईयर होंगे। लेकिन हम लोग चले कितना, 4 और 4 8 ईयर में 2 लीप ईयर तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन आपने एक चीज देखा कि 4 साल के गैप के बाद लीप ईयर आता है, लेकिन यहाँ 4 साल के बाद गैप के बाद लीप ईयर नहीं बना, बल्कि कितने साल के बाद के बना, 8 ईयर के लीप ईयर से। मतलब हम एक बात कह सकते हैं कि सर या तो 4 ईयर्स पे भी कभी कभी लीप ईयर्स हो जाता है, और कभी 4 ईयर के गैप पे बनता है, गैप पे, और कभी क्या बनता है, 8 ईयर्स के गैप पे बनता है। 8 ईयर के गैप पे भी लीप ईयर बनता है। जैसे बेटा देखो यहाँ 8 ईयर के गैप पे क्या बना, 1 लीप ईयर बनाना। और हम अक्सर देखते हैं कि 4 के लीप ईयर पे भी क्या हो जाता है। जैसे आप देखोगे कि अगर मैं कहूँ 1996, तो 1996 के बाद देखोगे 2000 में क्या होगा, लीप ईयर बनेगा। 4 ईयर्स पे 1 लीप ईयर बनेगा। तो 4 ईयर के गैप पे भी लीप ईयर होता है, कभी कभी 8 ईयर्स के गैप पे भी लीप ईयर बनता है। जब उसके बीच का शताब्दी वर्ष क्या होता है, लीप ईयर्स नहीं होता, तो 8 वर्ष के क्या होता है, 8 वर्ष के गैप पे 1 लीप ईयर होता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब यहीं से अगर मैं आपसे कहूं, जैसे देखो हमें एक चीज पता है, क्या पता है सर, कि लीप ईयर्स में, मैं कह रहा हूं ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि 2003 और 2013, चलो ले लेते हैं, 2013 में कितने लीप ईयर्स हैं, मैं कितने लीप ईयर्स हैं। तो आप कहोगे सर इसमें कितना, इसी दो में को घटा लो, इनको दोनों को, इन दोनों को घटाओ तो कितने ईयर्स हो जाएंगे सर, 10 ईयर्स। कितने ईयर आए हैं, 10 ईयर्स। और 10 ईयर में बताओ बेटा कितने लीप ईयर होंगे। तो आप कहोगे सर 4 से भाग दे देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना लीप ईयर है, 2 आना चाहिए। लेकिन देखो बेटा 2 नहीं बल्कि कितने आएंगे, 4 आएंगे। एक तो आएगा 2004, फिर 4 के बाद 4 8, और एक क्या होगा 12, 3 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे सर, 3 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे, 3 लीप ईयर। कितने लीप ईयर, 3 लीप ईयर।
तो कभी कभी क्या होता है, रजत आ रही बेटा, सही है, बहुत अच्छा रजत। लेकिन देखो होता क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज यहाँ पे। जैसे मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ कि ईयर्स और लीप ईयर्स, क्या कहें भाई, ईयर्स एंड बेटा क्या करें, लीप ईयर। जैसे मैं कहूँ कि 5 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, 5 वर्ष में कितना लीप ईयर, तो आप कहोगे सर 5 वर्ष में 1 लीप ईयर होगा। मैं कहूँ बेटा 8 वर्ष में कितने लीप ईयर होगा, तो आप कहोगे सर 2 लीप ईयर ना, 8 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, 2 लीप ईयर। या मैं इसी 5 की जगह आपसे कह दूं 10 में, कितने में, 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। आप कहोगे सर 5 ईयर्स में 1 लीप ईयर था, 10 में कितना होगा, 2 लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 से भाग दोगे तो 2 ही तो लीप ईयर आएगा ना। अगर मैं आपसे बेटा यहीं पे कहूं कि 15 में कितना लीप ईयर होगा ना, 25 में कितना लीप ईयर होगा, या मैं कहूं आपसे बताओ 50 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, यही तो मैं पूछ रहा हूं ना। तो आप इसमें 4 से भाग दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स में 3 लीप ईयर, और इसमें 4 लीप ईयर, और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 4 6 24, 6 लीप ईयर बेटा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 लीप ईयर, क्योंकि हम 4 से भाग देके ही तो पता करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 लीप ईयर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब 4 से भाग दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, मतलब 12 लीप ईयर्स हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि सर 5 ईयर में 1 ईयर, लेकिन देखो 10 ईयर में कभी कभी क्या होता है, 3 लीप ईयर्स भी होते हैं ना। कब होंगे, जब ऐसे हमें दिया होगा तो हमें कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। वैसे तो हम अगर सीधा वर्ष दिया हो, हमसे कोई पूछे 10 ईयर्स में कितना लीप ईयर, तो हम 4 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा सर 2 लीप ईयर, 15 में सर 3 लीप ईयर, 25 में सर 6 लीप ईयर, 50 में सर 12 लीप ईयर। लेकिन अगर ऐसे गैप रहे 2 ईयर्स के बीच में, तो हमें देखना पड़ेगा हर 4 साल करके कि कितना लीप ईयर्स आएगा। जैसे देखो यहाँ 10 ईयर्स में कितना लीप ईयर आ गया, सर यहाँ 10 ईयर्स में 3 लीप ईयर्स आ गया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। जैसे आप यहीं पे देखो बेटा, एक चीज और देख लो, जैसे मैं कह रहा हूँ 2005 से 2015 में कितने लीप ईयर्स पड़े होंगे, तो आप कहोगे सर 10 ईयर, कितने ईयर, 10 ईयर हैं। और 10 ईयर्स में कितने पढ़ने चाहिए थे, 2 पढ़ने चाहिए थे, हमने कहा 3 भी आता है। तो अब यहाँ हमें ऐसे करना पड़ेगा, सर 8 के बाद कब लीप ईयर्स पढ़ा होगा, तो 8 के बाद पढ़ा होगा, 5 के बाद बेटा 8 में पढ़ा होगा, 8 के बाद 12 में पढ़ा होगा, इसके बाद देखो 12 के बाद अगर पड़ेगा 16 में पड़ेगा तो हमें 15 तक ही काउंट करना था। तो यहाँ पे सर केवल कितना लीप ईयर होगा, यहाँ पे सर केवल 2 लीप ईयर होगा 10 ईयर में। यहाँ पे देखो कितना, तो 10 ईयर्स में 2 भी लीप ईयर होता है और 3 भी लीप ईयर होता है। ये डिपेंड करता है किस पे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड आर्या। 10 में 2 लीप ईयर्स, कभी कभी 3 भी होते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, देख लिया आपने। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा हूं कि पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर्स, पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में क्वेश्चन है बेटा आपके लिए कि पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर है, कुल कितने लीप वर्ष है, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष हैं। ठीक है, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष हैं, बताओ भाई, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष। आप जानते हो कि सर पहली शताब्दी का मतलब 1 शताब्दी ना, और 1 शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं भाई, तो कितने वर्ष होते हैं बेटा बताओ। तो आप कहोगे सर जो ईयर्स होगा पहली शताब्दी का मतलब होता है क्या, 100 वर्ष, मतलब जो वर्ष है वो कितने का है, जो ईयर है वो ईयर में कितने वर्ष होंगे बेटा, ईयर्स जो है वो 100 ईयर्स का है। और इसी हम 100 ईयर्स में आपसे क्या पूछ रहे हैं, लीप ईयर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, लीप ईयर्स। और अभी आपको पता है कि लीप ईयर्स निकालने के लिए हमें कितने से भाग देना होगा सर, 4 से। अगर जब बेटा आप 4 से भाग दोगे तो यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा, कितना आएगा, 25 आएगा, कितना आएगा भाई, 25 आएगा। लेकिन क्या 25 लीप ईयर होगा, ये बताओ, 25 आएगा, 25 लीप ईयर होगा, सर 25 लीप ईयर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके पीछे पहले समझो। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा 1 शताब्दी में कितना वर्ष होता है, आपने कहा सर 100 वर्ष, और जब आप चलेंगे तो बेटा पहला जो चलेंगे लीप ईयर हमें निकालना है 100 वर्ष में, तो लीप ईयर पहला साल नहीं पड़ेगा, दूसरा साल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पहली शताब्दी स्टार्ट हुई 1 से स्टार्ट हुई होगी, 1 2 3 4, तो चौथा लीप ईयर पड़ा होगा, चौथे के बाद 8वां पड़ेगा, 8वें के बाद 12वां पड़ेगा, 12वें के बाद 16 पड़ेगा, 16 के बाद 20 पड़ेगा। इसी तरीके से बेटा कहां तक पड़ेगा, 92, फिर पड़ेगा क्या 96, और फिर पड़ेगा क्या
100, क्या पड़ेगा 100। लेकिन जो ये 100 वर्ष है ना, 100वां वर्ष है, ये एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में हम 4 से नहीं बल्कि कितने से भाग देते हैं लीप ईयर पता करने के लिए, 400 से, इसलिए ये शताब्दी वर्ष लीप ईयर्स नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा क्या होगा, 25 नहीं बल्कि क्या होगा, 25 माइनस 1 होगा, मतलब 100 वर्ष में कितना, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे सर, 24 होंगे। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे, तब भी हम कहेंगे कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई सबको? उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेता हूं, मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि फर्स्ट सेंचुरी में कितना ना, फर्स्ट सेंचुरी में कितना लीप ईयर रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में कितना लीप ईयर रहा होगा, सेकेंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स रहे होंगे, थर्ड सेंचुरी में कितने लीप ईयर रहे होंगे, फोर्थ सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स रहे होंगे ना। अच्छा, अब ये बताओ कि फर्स्ट सेंचुरी कहां से शुरू हुई होगी सर, तो फर्स्ट सेंचुरी से शुरू हुई होगी कहां से लेके बेटा, 0 से लेके 100, यही तो है हमारी फर्स्ट सेंचुरी। 0 मतलब 1 से लेके 100 तक, या 0 से लेके 100 तक, मतलब पहला 100 साल पूरा हुआ होगा, तो उसको हमने कहा होगा क्या, फर्स्ट सेंचुरी कहा होगा। और अभी हमने निकाला कि पहली शताब्दी में सर कितना होता है, 24 लीप ईयर्स होते हैं, क्योंकि हमें यही तो निकालना है कि पहली शताब्दी में फर्स्ट सेंचुरी में कितना लीप ईयर, आपने कहा सर 24 लीप ईयर, या यहीं भी लिख लो कि 24 लीप ईयर सर। ऐसे मैं कह रहा हूं सेकेंड सेंचुरी का मतलब द्वितीय शताब्दी, और द्वितीय शताब्दी बेटा कहां से शुरू होगा सर, 101 से शुरू होकर कहां तक गया होगा, 200 वर्ष तक गया होगा। इसी को तो हम कह रहे होंगे क्या, सेकेंड शताब्दी। क्या कह रहे होंगे, सेकेंड शताब्दी। तो भाई जब सेकेंड शताब्दी ये है, तो बेटा यहां से यहां तक आप बताओ कितना साल चले होंगे, 100 ही वर्ष तो चले होंगे। और 100 वर्ष में हमें पता है कि सर कितना लीप ईयर होता है, 24 लीप ईयर होता है। ऐसे बेटा जब थर्ड सेंचुरी चले होंगे, तो वो कहां से चले होंगे, 201 से चले होंगे कहां तक, 300 वर्ष तक चले होंगे। और जब 200 से 300 वर्ष तक चले होंगे, तो कितना वर्ष चले होंगे आप, 100 वर्ष चले होंगे। और हमें पता है सर 100 वर्ष में केवल कितना लीप ईयर होता है, 24 लीप ईयर होता है। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे एक चीज कि जब हमें इस वाले सेंचुरी में आए, तो हम लोग कहां से आए होंगे सर, हम लोग 301 से कहां तक गए होंगे, 400 तक गए होंगे ना। और जब 400 तक गए होंगे तो 100 वर्ष ही गए होंगे। लेकिन 300 से स्टार्ट किया हमने, तो 300 तो शताब्दी वर्ष नहीं था, लेकिन 400 बेटा क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। और जैसे 400 शताब्दी वर्ष होगा, तो 24 नहीं बल्कि कितना इसमें लीप ईयर आएंगे, 50। मतलब 400वां शताब्दी वर्ष में हम क्या करेंगे, फोर्थ शताब्दी वर्ष में, फोर्थ जो शताब्दी वर्ष होगा हमारा, चौथा शताब्दी वर्ष, उसमें 24 नहीं बल्कि कितने होंगे, 25 लीप ईयर होंगे। क्योंकि चौथा जो शताब्दी है वो उसके लास्ट जो तो 400वां जो वर्ष है वो क्या है, एक लीप ईयर है, इसलिए इसमें 24 नहीं बल्कि कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। उम्मीद है सबको समझ में बेटा आ रहा होगा, समझ में आ रहा है भाई? अगर समझ में आ रहा है तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी के बगल में मैं आपसे एक चीज और पूछ लेता हूं। देखो इसका डिफरेंट आप मुझे बता दो सर, इसमें क्या क्या होगा। जैसे अभी हमने कहा आपसे, क्या कहा हमने, कहा बेटा कि आपके पास क्या है, आपके पास है, इसने आपने फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी का लीप ईयर बता दिया। लेकिन मैं कहूं कि आपके पास एक ईयर्स है, और बेटा क्या है, ईयर के बाद क्या है, ईयर्स के बाद आपके पास है लीप ईयर्स। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 100 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, 200 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, 300 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, 400 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा। समझ रहे हो, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में और 400 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने लीप ईयर्स होंगे। तो आप क्या कहोगे, सर हमें लीप ईयर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, बताओ भाई। तो आप कहोगे सर हम 100 भागे क्या करेंगे, 4 करेंगे, 100 भागे 4, तो आएगा बेटा कितना, 25। लेकिन आपको पता है कि सर इसमें जो 100वां लीप वर्ष है, 100वां वर्ष है, वो लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, 24 लीप ईयर आएंगे। ऐसे जब आप 200 के लिए करोगे बेटा, तो 200 भागे कितना दोगे, 4, और 200 भागे 4 करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा बताओ,
4 पंजे 20, मतलब आपका आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 50 आएगा। और जो ये 50 आएगा इसमें हम सर कहेंगे एक तो क्या नहीं है, एक तो हमारा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा ले रहा हूँ बेटा, आप नोट डाउन कर लिए होंगे उम्मीद है। यहाँ पे देखोगे एक तो हमारा 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था, एक 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था, तो 50 में 2 घट जाएगा तो हमारा कितना लीप वर्ष आ जाएगा 200 वर्ष में, 48 वर्ष 48 लीप वर्ष आ जाएगा। ऐसे जब आप यहाँ करोगे तो यहाँ भी आप 300 भागे क्या करोगे, 4 करोगे, और जब 300 भागे 4 करोगे तो बेटा कितना आएगा, 4 10 से 28 और 4 पंजे 20, मतलब 75 आएगा। लेकिन इसमें हम कितना माइनस करें, यहाँ तो हमने 2 माइनस किया था, यहाँ कितना माइनस करेंगे, तो सर यहाँ 100 एक 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, 200वां भी नहीं होगा, और 300वां वर्ष शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष नहीं होगा, तो यहाँ -3 करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, मतलब 300 वर्ष में 72 लीप ईयर्स होंगे। कितने, 72। लेकिन जब देखो आप 400 में कितना करोगे, 400 भागे 4 करोगे बेटा तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन यहाँ आप देखोगे 100वां तो नहीं होगा, 200वां भी नहीं होगा, 300वां वर्ष भी लीप वर्ष नहीं होगा, लेकिन 400वां वर्ष क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ हम बस 4 नहीं बल्कि कितना घटाएंगे, 3 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं। तो देखो ये बातें समझ गई। हम कह रहे हैं अगर पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष, 24, दूसरे शताब्दी में 24, तीसरे शताब्दी में 24, चौथी शताब्दी में 25, लेकिन पहले 100 वर्ष में 25, 24, 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 72, 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं, तो 400 वर्ष में सर 97 लीप वर्ष आते हैं। उम्मीद है बेटा सबको समझ में आ रहा होगा। अरे बेटा हिंदी ही तो बता रहे हैं बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, लीप वर्ष में बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा हूँ, सेंचुरी बोल रहा हूँ, तो ये पहली शताब्दी मान लो, इसको क्या मान लो, इसको बेटा पहली शताब्दी मान लो। क्या मान लो भाई, पहली शताब्दी मान लो। अरे और इसको दूसरी शताब्दी, इसको तीसरी शताब्दी, इसको चौथी शताब्दी। बेटा इसमें तो दिक्कत नहीं आना चाहिए ना, समझ नहीं आया। अच्छा देखो सिंपल सा है, मैं ये कह रहा था कि पहली शताब्दी, तो आप पहली शताब्दी कहां से चलोगे, 0 से 100 साल तक चलोगे तो एक शताब्दी आप पूरा किया होगा आपने, तो 100 वर्ष पूरा किया होगा। तो पहली शताब्दी का मतलब यहीं से यहां तक, मतलब 0 से लेकर 100 वर्ष तक, तो उसमें कितने पूरे वो होंगे, लीप ईयर्स होंगे। तो आप कहोगे 100 वर्ष में सर देखो 100 वर्ष कहां लीप ईयर्स हमने निकाला, सिखाया था कि पहला 1 दिन, फिर 2 दिन, मतलब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा, चौथा वर्ष लीप ईयर्स पड़ा होगा। फिर हर 4 वर्ष वो बात क्या होता है, रिपीट होता रहता है। लेकिन 100वां वर्ष लीप वर्ष बेटा नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए इसमें 24 लीप ईयर्स पड़े होंगे ना। और यहाँ पे भी देखो 1 से 101 से चलोगे 200 तक, तो 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, और चले तो आप 100 ही वर्ष हो ना, तो कितना वर्ष, 24 लीप ईयर्स आएंगे। ऐसे इसमें भी 100 ही वर्ष चल रहे हो आप, चाहे कहां से चल रहे हो, तीसरी शताब्दी में, तो तीसरी शताब्दी स्टार्ट होगी 201 से लेकर 300 तक, तो आप तब भी 100 ही वर्ष चलोगे, तब भी 24 ईयर। लेकिन जब 300 से 301 से 400 तक आओगे बेटा, तब भी 100 वर्ष आओगे, लेकिन जो 400वां वर्ष होगा वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 25 लीप ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि हम करें 100 वर्ष में, तो आप करो सर 100 वर्ष में 4 से भाग देंगे 25 आएगा, लेकिन सर 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, इसलिए 1 माइनस कर देंगे और कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देखो इसे ये वाला लीप वर्ष नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें हम 400 से भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं सर 1 घट जाएगा तो 24 लीप ईयर आ जाएगा। इसमें हम करें कि 200 वर्ष में बेटा, तो आपने कहा 200 वर्ष में सर 4 से भाग देंगे 50 आएगा, फिर हमने कहा 100वां वर्ष भी लीप वर्ष नहीं होगा, 200वां नहीं होगा, तो -2 कर देंगे तो कितना लीप ईयर आ जाएगा, 48 लीप ईयर आ जाएगा। ऐसे मैं कह रहा हूं आपसे कि बेटा ये देखो 300 है ना, तो 300 में 4 से भाग देंगे 75 आएगा, लेकिन 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था, 200वां भी लीप नहीं था, और 300वां भी लीप वर्ष नहीं था, इसलिए -3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 72 लीप वर्ष आ जाएगा 300 वर्ष में। फिर आपने कहा सर 400 में कितने लीप वर्ष, हमने कहा 400 भागे 4 कर दो बेटा, तो आपने कहा ठीक है सर 400 भागे 4 तो 100 आया। लेकिन सर देखो बेटा इसमें क्या होगा कि 100 वर्ष लीप, 100वां नहीं है लीप वर्ष, 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, 300वां वर्ष लीप नहीं है, केवल 400वां वर्ष लीप वर्ष है, तो हम 4 नहीं -3 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 400 वर्ष में सर कितने लीप वर्ष होते हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा, एक बार फिर से रिवीजन करके देख लेना। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो मैं क्वेश्चंस भी पूछ लेता हूं आप लोगों से, यहीं पे मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। पूछ लूं भाई, पूछ लूं, चलो पूछ लेता हूं आपसे। आप बताओ चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे भाई, चौथी शताब्दी में क्वेश्चन है कि सर चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे, चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे। ठीक है, समझ लेना बेटा कि थे ये है।
बताओ भाई। अब आपके सामने यही लिखा हुआ है कि सर चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे, तो सर 25 लीप वर्ष थे, यही हमारा आंसर है। क्योंकि देखो चौथी शताब्दी कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, सर जो चौथी शताब्दी होगी है ये, वो स्टार्ट हुई होगी 301 से लेके कहाँ तक, 400 वर्ष तक, और इसमें 100 वर्ष चलेंगे, और 100 वर्ष में सर जब हम चलेंगे 24, लेकिन ये वाला भी क्या हो गया था, लीप ईयर हो गया था, इसलिए कितना हो जाएगा इसमें, 25 लीप ईयर्स हो जाएंगे। सर यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर मैं यहीं पे कहूं बेटा कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष थे, 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष थे, 400 वर्षों में, अगला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष थे, कुल कितने लीप वर्ष थे, तो बताओ भाई कुल कितने लीप वर्ष थे। सर अभी अब आपने बताया कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं, बताइए भाई कितने लीप वर्ष आते हैं, तो सर 400 वर्ष में जो होता है वो 97 लीप वर्ष आते हैं, 97 लीप वर्ष आते हैं, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या बेटा आंसर है। अभी हमने देखा ना कि 400 वर्ष में कितने, 4 से भाग देंगे, तो जब 4 से भाग दोगे 100 आएगा, लेकिन 100वां 200वां 300वां लीप वर्ष नहीं पड़ा होगा, तो 100 - 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 97 लीप वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा सबको। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग मुझे ये बताओ, मैं क्वेश्चंस कह रहा हूं कि एक वर्ष में क्वेश्चन है बेटा, एक वर्ष में 29 29 तारीख 29 तारीख कितनी, 29 तारीख कुल कितनी बार आएगा, एक वर्ष में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगा, कुल कितनी बार आएगा, कुल कितनी बार आएगा, ये आपको बताना है, कुल कितनी बार आएगा। बताओ भाई कि सर एक वर्ष में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगा, कोई आंसर करेगा भाई, बताओ कोई आंसर करेगा कि कुल 29 तारीख कितनी बार आएगा, ऑप्शंस दे दिया जाएगा, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। तो देखो बेटा हम बात कर रहे हैं कल क्या, 29 तारीख की, कुल 29 तारीख की, और हमें पता है कि हर महीने में 29 तारीख आती है, हर महीने में 29 तारीख आती है, मतलब सर हम एक चीज कह रहे हैं 400 वर्ष में, यहाँ बेटा हमें क्या रखना चाहिए था, 400 वर्ष, एक मिनट, 400 वर्ष में, 400 वर्ष में कुल 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो अब बताओ 400 वर्ष की हम बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि 29 तारीख, हमने ऐसा नहीं कहा इस क्वेश्चन में, क्या कहा था, 29 तारीख कहा था, अगर 29 फरवरी का होता तो अलग होता, तब तो आप बता देते सर कितना आंसर होगा, 97 होगा, क्योंकि आपको पता है कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आता है, 97 बार आता है, लेकिन हम फरवरी की बात नहीं कर रहे थे, हम 29 तारीख की बात कर रहे थे। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि सर 400 इंटू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि हम फरवरी को छोड़ दे बेटा तो हर तारीख, हर महीने में 29 फरवरी आती है ना, और 29 तारीख आती है, 29 तारीख आती है अगर फरवरी को छोड़ दें। तो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बताओ भाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 11 चौक 4400, ठीक है। इसके बाद सर हमें पता है कि फरवरी भी कितनी बार आती है, 400 में 97 बार आती है, क्योंकि हमने फरवरी को छोड़ दिया है, 12 मंथ नहीं लिया है, कितना लिया है, 11 ही लिया है, तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7944। तो हमें ये पता चल गया कि सर 400 वर्ष में, कितने वर्ष में, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आता है, 4497 बार आता है, कितनी बार आता है भाई, 4497 बार आता है, कितनी बार आएगा भाई, 4497 बार आएगा। उम्मीद है बेटा इतनी चीज समझ में आप लोगों को आई होगी, इतनी चीज समझ में आई होगी। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, क्या पूछा जा सकता था भाई, कि 400 वर्ष में
29 फरवरी कितनी बार आएगी ना, बस यहीं पे मैं कर देता 400 वर्ष में 29 तारीख की जगह क्या कर देता कि 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी, तब केवल आंसर क्या होता, तब केवल आंसर होता सर 97 बार। कितनी बार, 97 बार। ये सारी चीजें, क्योंकि आपको ये लीप वर्ष समझना ही है, ठीक है, और लीप वर्ष आप अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब हमें एक चीज और समझना है, वो क्या है, वो है विषम दिन। वो क्या है बेटा, विषम दिन। तो अगली क्लास में समझे विषम दिन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगली तारीख में विषम दिन समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, कुछ ना समझ में आया तो वो भी बताइएगा, ठीक है। बाय बाय बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।